हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी देख रहे हैं लर्न विथ हल्का, आपका अपना चैनल। इस सेगमेंट में हम लोग बिहार शिक्षक समाचार से जुड़ी हुई बातें तथा रोजगार से संबंधित मुद्दों पर बात करेंगे। और उससे पहले मेरा दोस्तों आप लोगों से एक अपील है कि कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें। इस तरह की जो भी ऑथेंटिक खबर है बिना किसी लाग लपेट के सारी चीज़ें आपके पास यथासंभव पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को जोड़कर इस परिवार को थोड़ा बड़ा करें, और जो भी संभव मदद होगी हम आपकी करेंगे इस चैनल के माध्यम से। मैं भी आपका शिक्षक साथी ही हूँ। मेरा पोस्टिंग नालंदा जिले में है। आइए आज के समाचार शुरू करते हैं। आज का पहला समाचार है, स्कूल आवंटन वाले 50% बच्चों का ही हुआ है नामांकन। यानी कि RTE के तहत, यानी राइट टू एजुकेशन के तहत जिन बच्चों को निजी स्कूल आवंटित हुए उनमें से महज 50% का ही नामांकन हो सका है। सूबे में 31,000 बच्चों का विद्यालय आवंटित किया गया था, इनमें से 15,000 बच्चों का ही नामांकन हो सका है। RTI के तहत नामांकन के लिए 28 फरवरी तक ही निर्धारित थे। बच्चों के कम नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से जवाब मांगा है। वहीं नामांकन लेने की तिथि को 8 मार्च तक बढ़ाते हुए सभी जिलों को अल्टीमेटम दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक पंकज कुमार ने बता दिया, निर्धारित अवधि में 100% बच्चों का आवंटन विद्यालय में नामांकन होना चाहिए। बच्चों में कम नामांकन पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बात यह है कि जैसे कुछ गरीब के बच्चे हैं, अगर वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो वो अपने बच्चे को, लेकिन उसकी जो फीस है सरकार अपने तरफ से पे करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो भी नामांकन सरकारी स्कूल में, हर स्कूल में मान लो 100 सीट है तो 25 सीट उस स्कूल में उन गरीब बच्चों के लिए सरकार आरक्षित रखती है। तो उसमें जितनी सीटें मुजफ्फरपुर में रखी गई थी उसमें से मात्र 50% सीटों पर उन बच्चों का नामांकन हुआ है। अगला समाचार है, कॉपी में बार कोडिंग फटा मिला, लिखा था मोबाइल नंबर। यानी कि मैट्रिक की कॉपी में बार कोड फटा हुआ था और उसकी जगह मोबाइल नंबर लिखा मिला। बिना बार कोड की इस कॉपी को देखकर परीक्षक भी हैरान रह गए। हैरानी यह कि बार कोड की जगह मोबाइल नंबर पर लिखा हुआ था। गणित की कॉपी में इस तरह की चीजें देख परीक्षक ने केंद्र निर्देशक को सूचना दी। मैट्रिक कॉपी जांच के दूसरे दिन रविवार को एक मूल्यांकन केंद्र पर यह मामला सामने आया। कॉपी के बारे में संबंधित कॉपी के बारे में बोर्ड को सूचना दी गई। कॉपी जांच के दौरान यही चर्चा होती रही कि बिना बार कोड के यह कॉपी आई कैसे। जिले में दूसरे दिन सभी 8 मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपी जांच शुरू हुई। कहीं पर तो 16% कॉपी जांच हुई और मुखर्जी सेमिनार केंद्र पर 16% कॉपी की जांच हुई और ऑनलाइन एंट्री भी। वहीं बीबी कॉलेजिएट में 1% भी आंकड़ा नहीं पहुंच सका, 4.8% कॉपी ही जची। तो आप देख रहे हैं कॉपी जच रही है और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। विद्यार्थी और क्या कह रहे हैं, कॉपी में परीक्षार्थी लगा रहे हैं गुहार, प्लीज पास कर दीजिएगा सर। जिले में मैट्रिक की कॉपी जांच में भी परीक्षार्थियों के अजब गजब जवाब आ रहे हैं। मैथ की कई कॉपियों में परीक्षार्थी पास करने की गुहार लिखे हुए हैं। कई कॉपियों में बच्चों ने लिखा है कि सर पास कर दीजिए। शिक्षक हमारे स्कूल में 3 है, अधिकांश समय अपार बनाने में ही लगे रहते हैं। ये भी एक समस्या है जो बच्चों ने कॉपी में लिखकर सरकार को तक अपनी बात या पहुंचाई है। अगला है समाचार है, पहली व दूसरी के बच्चों का ई शिक्षा कोर्स पर होगा। तो ये जो उनकी मौखिक परीक्षा होनी है उससे संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला होगी वो आपको ई शिक्षा कोर्स पर अपलोड मिलेगी। ये उसके संबंध में 2 घंटे पहले आप उसको लॉगिन करके निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहली और दूसरी के बच्चों का इस शिक्षा कोर्स पर प्रश्न पत्र मिलेगा। सरकारी स्कूलों में 10 मार्च से शुरू परीक्षा को लेकर यह निर्देश मिला है। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की कॉपियों की जांच मूल विद्यालय तो तीसरी से 8वीं के बच्चों की कॉपियां कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर में जांची जाएंगी, जिनमें से इन कक्षाओं में 8 बच्चे नामांकित हैं। 8 लाख बच्चे नामांकित हैं। इस बार सरकारी स्कूलों में होने वाली वार्षिक परीक्षा को लेकर प्रक्रिया से लेकर पैटर्न तक में कई बदलाव किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि स्कूलों की मांग के अनुसार 8 मार्च तक सभी विद्यालयों में प्रश्न पत्र पहुंचा दिए जाएं। इसका जिम्मा बीईओ को भी दिया गया है और 29 तक रिजल्ट निकाल देना है कॉपी चेक करके, इसी मार्च में ही। अगला समाचार है, 90% उपस्थिति बिना बीएड में नहीं मिलेगी इंटर्नशिप। यानी कि अगर आपने बीएड में नाम लिखाया है तो आप अगर वहां पे आपकी 90% उपस्थिति है तो लास्ट में जब आपका आखिरी साल होता है तो आपका किसी पास के ही गवर्नमेंट स्कूल में आपका इंटर्नशिप होता है। तो आप वहाँ इंटर्नशिप के लिए जाते हैं पढ़ाने के लिए। अगर आपका 90% से कम है तो आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, तो आपकी बीएड की डिग्री अधूरी रह जाएगी। और अभी तक क्या चलता था कि लोग की ड्यूटी लगा देते थे कागज में और लोग वहां जाते नहीं थे, काम हो जाता था। तो सरकार ने इस पर सख्ती की है
जिससे जो बच्चे ज्वाइनिंग लेकर स्कूल में आके पढ़ाएंगे उससे पहले वो वहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस 45 दिन का, 40 दिन का, 30 दिन का, हर राज्य में अलग अलग होता है, वहाँ ले लें। तो कृपया इसमें सावधान हो जाएं, बीएड में अपना कॉलेज जरूर जाएं। अगला है वरीय वेतनमान संबंधी पत्र निर्गत कराने को डीओ से मिलेगा संग। यानी कि शहर के निराला नगर स्थित स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद शाही सेवा सदन में रविवार को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरीय उपाध्यक्ष मिश्री राम ने किया। फणींद्र मोहन सिन्हा उपाध्यक्ष थे। कार्यावली के बिंदुओं को लेकर चर्चा का शुभारंभ किया। प्रधान सचिव राम प्रवेश सिंह ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के वरीय वेतनमान संबंधी संगत पत्र निर्गत करने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कार्यकारी प्रधान सचिव शिव मोहन कुमार सिंह ने विशिष्ट शिक्षकों के प्राण नंबर को लेकर काफी आक्रोश व्यक्त किया। जिला प्रवक्ता राजकुमार कपूर ने बताया कि आगामी 9 मार्च को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा, महासचिव दिनेश सिंह का अभिनंदन समारोह प्रखंड इकाई महाराजगंज द्वारा रघुवीर सिंह पुस्तकालय सह वाचनालय परिसर बंगरा थाना महाराजगंज में आयोजित किया गया। इसमें जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के सभी संघीय साथी शामिल रहेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल होंगे। सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया। समस्या समाधान को लेकर आवेदन पत्र के साथ जिला शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे। बैठक में मुख्य रूप से अजय सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह, रमाकांत चौधरी, शिव सागर सिंह, जाहिद हुसैन, तेज बहादुर, संजय सिंह, योगेंद्र आदि मौजूद रहे और इन्होंने अपनी बातों को स्पष्टता से सामने रखा। अगला है 2.53 लाख नियोजित शिक्षक बने राज्यकर्मी, सरकारी कर्मियों की तरह मिलेगी सभी सुविधाएं। नवनियुक्त 59,000 विशिष्ट शिक्षक 7 तक देंगे योगदान, यानी 1 से 7 मार्च तक अपना योगदान देंगे। वर्तमान में नियोजित शिक्षकों की संख्या कुल 2,53,000 हो गई है जो राज्यकर्मी बन चुके हैं। ठीक, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला समाचार है नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने 2 माह में प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कहा। यानी प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल की बैठक रविवार को संघ के प्रदेश सचिव सह जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। संघ के नेता रजनीश ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को भ्रमित करने के लिए कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सभी को सतर्क रहना होगा। पटना हाई कोर्ट के आदेश के तहत शिक्षकों को जल्द ही सभी सुविधाएं मिलेंगी। हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को स्नातक प्रोन्नत और प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नत की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का आदेश दिया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 2 माह के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से शिक्षकों में खुशी है। कुमार रजनीश ने हाई कोर्ट के प्रति आभार जताते हुए इसे न्याय की जीत बताया है। भुगतान नहीं होने पर धरना देने का भी निर्णय लिया जाएगा। इस तरह से भी बातें चल रही हैं। ठीक है, अगला समाचार है स्थानांतरण शिक्षकों की खगाल रहे कुंडली। यानी कि नई प्रक्रिया के तहत 2006 से पहले और बाद में अनुकंपा पर बहाल शिक्षकों को देना होगा अपना पूरा रिकॉर्ड। सारण में कई शिक्षकों पर विभागीय जांच चल रही है। विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया है। तो आइए देख लेते क्या है। जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने कई प्रक्रिया पूरी करके लागू कर लिए। इसके तहत शिक्षकों को अपने विभागीय कार्रवाई का पूरा विवरण देना होगा। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की प्रोफाइल में विभागीय कार्रवाई, निलंबन, निगरानी, जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, बिना सूचना की अनुपस्थिति आदि का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। विभाग ने निर्देश दिया है कि वैसे शिक्षक जिनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई लंबित है उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। हालांकि यदि किसी शिक्षक पर सरकारी राशि बकाया है तो उसकी वसूली सुनिश्चित करने के बाद ही स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होगी। सभी जिलों को संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए डेडलाइन तय किए गए हैं। रिपोर्ट नहीं देने पर उन सभी शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। अगला है जिले में के 20 डाटा एंट्री ऑपरेटर सह बीआरपी बर्खास्त। यानी 2 डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने बर्खास्तगी से पहले ही दे दिया था त्यागपत्र। सेवा शर्त के तय समय सीमा से पहले ही कर दिया गया बर्खास्त। 5 महीने के बकाया मानदेय का भुगतान भी नहीं दिया गया है। इन कर्मियों को किया गया बर्खास्त। उनका लिस्ट यहाँ पर है। मैटर क्या था? मैटर था जिला शिक्षा कार्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के पिछले 2 सालों से कार्यरत 20 डाटा एंट्री ऑपरेटर सह बीआरपी प्रखंड संसाधन सेवी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्तगी आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार के आदेश पर मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना के निर्देशक ने डीपीओ एमडीएम को निर्देश दिया कि इन कर्मियों को 1 अप्रैल 2025 से सेवा नहीं लेंगे। इस दौरान बर्खास्तगी से पहले 2 डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ये सभी लोग विभिन्न प्रखंडों में सेवा दे रहे हैं। समय पर वेतन नहीं मिलने व कार्य के बोझ से लोग परेशान हैं। मध्याह्न भोजन योजना बिहार करा देते हुए विभाग के खिलाफ वे लोग सड़क पर उतरने की तैयारी में लग गए हैं। उनका कहना है कि इस आदेश को वे लोग कोर्ट में भी चुनौती देंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर साहब बीआरपी ने कहा
कि विभाग ने उनके हित के साथ बड़ा खिलवाड़ किया। इसके साथ ही मनमानी व धांधली की गई है, उनके पेट पर लात मारा गया है। मनमानी व धांधली का आलम यह है कि बर्खास्तगी से पहले दिया गया। इस दौरान उन लोगों ने निर्देशक मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना से अनुरोध पत्र भेजा। उसमें कहा कि मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा विभाग के अंतर्गत सेवा प्रदाता में किंग सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस जिले में कार्यरत है। इन सभी का अक्टूबर 2024 से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इसी बीच उन लोगों को सेवा से भी मुक्त कर दिया गया। ये पूरा मैटर है। अगला समाचार है सुपौल से। लिखा विशिष्ट शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरण आयकर अनुसूची के साथ विपत्र पत्र में जमा करके भेजें। यानी कि एक और जिला सुपौल के द्वारा विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित से विशिष्ट बने उनके वेतन भुगतान संबंधी जानकारी आ गई। इसमें एक नई खबर यह है कि आपको अपनी आयकर अनुसूची पत्र भी साथ में संलग्न करके भेजना होगा, जिसको टीडीएस हम लोग बोलते हैं। अगर आप वो भेज देते हैं तो आपका वेतन भी शुरू हो जाएगा। नोटिस में यही निकला है। अगला समाचार है नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नत का रास्ता साफ। ये समाचार तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला लिखा है आयकर अनुसूची देने के बाद ही विशिष्ट शिक्षकों का मिलेगा वेतन। एसीएस से सिद्धार्थ ने भी कहा है। तो आप एब्सेंटी अपना बना के दीजिए, साथ में टीडीएस भी भर के आप लोग ब्लॉक संसाधन केंद्र पर उपलब्ध करवा दीजिए, जिससे आप लोगों का जल्द से जल्द भुगतान संभव हो जाए। आइए आज के अन्य मुख्य समाचार पर चलते हैं। आज के अन्य मुख्य समाचार हैं इस तरह, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3 एसीएस सिद्धार्थ सर का बयान आया है कि 9 मार्च को ही सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जिनका भी डाउटफुल है या जिनकी रिकाउंसलिंग करनी है, रिकाउंसलिंग 20 मार्च से शुरू होगी। यानी प्रथम चरण में मतलब सक्षमता बीपीएससी टीआरई 3 को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र देने के बाद बची हुई सीटों पर काउंसलिंग 20 मार्च से फिर से शुरू होगी। तो इसमें यह भी कयास लगाया जा रहा है जो डाउटफुल है या जिनको कोई समस्या है, वो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो वो दोनों को एक साथ हमें लग रहा है 20 मार्च से रिकाउंसलिंग कराई जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहें। जिनका डाउटफुल में है वो तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। साथ में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, जिसको अनुपूरक रिजल्ट कहते हैं। जो सीट बची होती है उस पर अलग से रिजल्ट निकाला जाता है, तो इनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है। अगला है नियोजित शिक्षकों के जनवरी माह के वेतन भुगतान के संबंध में जीओबी एसएसए अभी हमारी बात शाखा के प्रबंधक महोदय एसबीआई शांतिनगर से हुई है। उनसे जानकारी मिली है कि बैंक में एसएसए की राशि आज शो कर रही है। पहले जीओबी पर लोडिंग का कार्य चल रहा है। दोपहर के पहले भुगतान कर दिया जाएगा और दोपहर के बाद एसएसए का भी भुगतान आज ही कर दिया जाएगा। और इस तरीके से पश्चिमी चंपारण में छात्र उन लोग का वेतन आ जाएगा। और आज बिहार सरकार का बजट खर्चा हुआ है, मतलब प्रस्तुत हुआ है। उस बजट में शिक्षा पर 60,934 करोड़, लगभग 61,000 करोड़ रुपए। जो पिछला बजट 52 या 54,000 करोड़ रुपए था, उससे लगभग 8 से 10,000 करोड़ रुपए इस बार शिक्षा विभाग का बजट भी बढ़ गया है। तो ये एक अच्छी बात है। अगला समाचार है बिहार की अर्थव्यवस्था में। इसको भी देख लेते हैं। जो आज बजट प्रस्तुत हुआ बिहार में, वो 8.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 भी प्रस्तुत हुआ है। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट को प्रस्तुत किया है। बजट सत्र का पहला दिन 28 फरवरी 2025 को अर्थव्यवस्था के आकार पर था। 2011-12 में 2.4 लाख 7 करोड़ से बढ़कर 8.45 लाख करोड़ रुपए वर्तमान का बजट हो गया है। वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी लगभग 8,54,429 करोड़ रुपए है। और स्थिर मूल्य पर 2011-12 के मूल्यों पर जीएसडीपी लगभग 4,64,540 करोड़ रुपए है। राजस्व 2023-24 में राजस्व 1,61,965 करोड़ रुपए है। वहीं परिवहन एवं संचार में लगभग 7.6% वृद्धि दर्ज की गई है। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश चल रहा है, जहां पर 10% बजट का हिस्सा है। और विनिर्माण क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 2021-22 के अलावा 2023-24 में लगभग बजट में 22% की वृद्धि हुई है। मैन्युफैक्चरिंग पर योगदान लगभग 37%, जिससे द्वितीय क्षेत्र बढ़ा हुआ है। कृषि से संबंधित लगभग गेहूं के उत्पादन में 10% और धान के उत्पादन में लगभग 21% की बढ़ोतरी हुई है। जीवन प्रत्याशा 2006 से लेकर 10 के बीच 65.8 वर्ष से बढ़कर 2016 से 20 में 69.5% हुआ है, जो कि बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए आप लोग मुझे मोटिवेट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।